हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। तो आइए इसका डिफिनेशन से हम समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस इज मीन ऑफ एग्जामिनिंग एंड प्रेडिक्शन प्राइस मूवमेंट इन द फाइनेंशियल मार्केट। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है, प्राइस के मोमेंटम के एग्जामिन को बताता है एक फाइनेंशियल मार्केट में, चार्ट एंड स्टैटिक्स में। तो आइए हम समझते हैं कि कैंडलस्टिक क्या होता है। इससे हम प्राइस एक्शन समझेंगे। एक कैंडलस्टिक इज अ टाइप ऑफ प्राइस चार्ट यूज इन टेक्निकल एनालिसिस। एक कैंडलस्टिक जो होता है वो प्राइस का चार्ट होता है टेक्निकल एनालिसिस में, जो हमें दिखाता है क्या, इट डिस्प्ले हाई लो ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। यह हमें दिखाता है हाई लो ओपन एंड क्लोजिंग प्राइस एक स्पेसिफिक टाइम में। तो आइए हम देखते हैं कि कैंडल में कैसे दिखाता है। तो दोस्तों, हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारे सामने में दो तरह के कैंडल हैं। एक है ग्रीन कैंडल, जिसे हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। यह हमें ये दिखाता है कि प्राइस ऊपर जा रही है। और दूसरा होता है रेड कैंडल, जिसको हम बोलते हैं बेरिश कैंडल। यह हमें दिखाता है कि प्राइस नीचे जा रही है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ओपन से लेकर क्लोज तक हमारे पास जो दिख रहे हैं उसे हम कहते हैं बॉडी। और दोस्तों, कैंडल में चार चीज़ें होती है। पहली चीज़ें हैं ओपन प्राइस। तो मान लेते हैं कि ओपन प्राइस 100 रुपीज़ है और सेलर इस प्राइस को नीचे लेकर आते हैं। जब नीचे लेकर आते हैं तब एक लो क्रिएट होता है, तो वहाँ पे प्राइस हो जाता है 95 रुपीज़। फिर बायर इतने स्ट्रांग होते हैं कि प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं और एक हाई लगाता है, जो हाई प्राइस है 115 रुपये। फिर सेलर उस प्राइस को नीचे लेकर आते हैं और उसको क्लोज कराते हैं 110 रुपये पे। सिमिलरली बेरिश कैंडल में प्राइस ओपन होता है ऊपर से, जिसका ओपन प्राइस है 100 रुपये। फिर बायर इस प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं, जिसका प्राइस है हाई प्राइस 115 रुपये। फिर सेलर इतने स्ट्रांग होते हैं कि प्राइस को नीचे लेकर आते हैं और नीचे लाने के बाद एक लो लगता है, जिसका लो प्राइस है 90 रुपीज़। फिर बायर प्राइस को थोड़ा सा पुश करते हैं और उसको क्लोज कराते हैं 95 रुपीज़ पे। आइए दोस्तों, हम इसका कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि कैंडल्स कैसे कैसे दिखते हैं। तो जैसा कि हम चार्ट पे आ गए हैं, तो हमारे सामने में ग्रीन कैंडल है, जिसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं, जिसका ओपन प्राइस है 100 रुपीज़। फिर सेलर प्राइस को नीचे लेकर आते हैं और 95 रुपीज़ का लो लगता है। फिर बायर इतना स्ट्रांग होते हैं कि प्राइस को ऊपर लेकर जाता है और 115 रुपये का हाई लगाता है। फिर सेलर प्राइस को पुश करते हैं और प्राइस को नीचे लेकर आते हैं और 110 पे क्लोज कराता है। इसी प्रकार रेड कैंडल में प्राइस ऊपर से ओपन होता है, जिसका ओपन प्राइस है 100 रुपये। फिर बायर इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर जाते हैं और 110 का हाई लगाता है। फिर सेलर इतना स्ट्रांग होता है कि प्राइस को नीचे लेकर आता है और 90 रुपीज़ का लो लगाता है। फिर बायर थोड़ा सा प्राइस को पुश करता है और प्राइस को 95 रुपीज़ पे क्लोज करा देता है। तो आइए दोस्तों, हम कैंडलस्टिक से समझते हैं कि प्राइस कैसे मूव करता है। तो जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे सामने में है हैमर कैंडल। तो आइए हम हैमर कैंडल के बारे में पहले समझते हैं कि ये क्या होता है। सिंगल बुलिश रिवर्सल, यह एक सिंगल बुलिश रिवर्सल है। दूसरा, द रियल बॉडी इज ए स्मॉल एंड लोकेटेड एट द टॉप। इसका रियल बॉडी जो है स्मॉल है, बिल्कुल टॉप पे है। तीसरा समझते हैं, द शैडो शुड बी मोर देन ट्वाइस ऑफ द बॉडी। इसका शैडो जो है बॉडी से दोगुना है। साइकोलॉजी, प्राइस ओपन एंड सेलर पुश डाउन द प्राइस बट सडनली बायर केम एंड क्लोज द ट्रेडिंग। साइकोलॉजी ये बताता है दोस्तों कि प्राइस ओपन होता है बट सेलर प्राइस को नीचे की तरफ पुश करता है, बट सडनली बाइंग आता है और प्राइस ऊपर चला जाता है। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि हैमर कैंडल में ओपन प्राइस यहाँ पे है
100 रुपये पे ओपन हुआ है और सेलर प्राइस को नीचे लेकर आते हैं और नीचे लाने के बाद 90 रुपीज़ का एक लो लगाता है। पर बायर इतने स्ट्रांग होते हैं, बायर की तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि प्राइस को ऊपर लेके जाता है और क्लोज़ करा देता है, जिसका प्राइस है 115 रुपये। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ओपन से लेकर क्लोज तक जो दिख रहा है ये कैंडल की बॉडी होती है और ये लंबी सी डंडी जो आपको दिख रहा है इसे हम शैडो कहते हैं या विक कहते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रेड कैंडल के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने में रेड कैंडल भी है जो बिल्कुल हैमर टाइप का लग रहा है देखने में। उसका ओपन प्राइस ऊपर से है, उसका ओपन प्राइस है 100 रुपीज़ और शेयर इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि प्राइस को नीचे लेकर जाते हैं और एक लो लगता है जहाँ पे लो प्राइस है 90 रुपीज़, बट बायर इससे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और प्राइस को ऊपर लेकर आते हैं और प्राइस को ऊपर क्लोज कराते हैं, जिसका क्लोजिंग प्राइस है 95 रुपीज़। और दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो लंबी सी डंडी है इसे हम विक कहते हैं और ये जो हमारा रेड कलर का है इसे हम बॉडी कहते हैं। तो आइए दोस्तों हम कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने से पहले हम ये समझते हैं ये काम कैसे करता है। तो दोस्तों जैसे कि आप स्कूल के लिए घर से बाहर निकलते हो तो आप रास्ते में क्या देखते हो कि आसमान में कादल बादल छाए हुए हैं। इसका मतलब है कि बारिश हो सकती है। 100 में से 80% 90% चांस है कि बारिश हो सकती है, 10% बारिश ना भी हो। तो आप क्या करोगे? आप छाता लेके बाहर निकलोगे। तो सिमिलरली कैंडलस्टिक भी ऐसे ही काम करते हैं। मान लो कि किसी डाउन ट्रेंड के बाद हैमर का फॉर्मेशन होता है और उसका हाई ब्रेक होते ही हमें पता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, 10% ना भी जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। ठीक है, चाहिए हम दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस के लिए घर से निकल रहे हो और आप क्या देखते हो कि रास्ते में एक डॉगी है जो भौंकता है सबको देख करके। ठीक है, तो क्या पता हम जा रहे हैं, हमें देख के वो भौंके या हो सकता है हमें काट भी ले, तो हम सतर्क हो जाएंगे ना। तो ऐसी गलती नहीं करेंगे कि उसके सामने से निकल जाएंगे। जैसे वो डॉगी भौंकेगा तो हम वेट करेंगे। वैसे ही कैंडलस्टिक पैटर्न भी ऐसे ही काम करता है कि मान लीजिए हैमर कैंडल बना तो हम पहले वेट करेंगे, कन्फर्मेशन का वेट करेंगे कि हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट करेंगे। जैसे हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम उसका लो का स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो आइए दोस्तों हम इसे समझते हैं कि चार्ट पे कैसा दिखता है। तो दोस्तों जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि डाउन ट्रेंड के बाद एक स्पेसिफिक सपोर्ट के पास एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है और जैसे ही हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद हाई के बाद ऊपर क्लोज होता है, हम क्या करते हैं, अप साइड का एक ट्रेड बनाते हैं और उस हैमर के लो का स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको एग्जांपल में बताया था कि जैसे आप घर से बाहर निकलते हो, काले बादल देखते हो सकता है बारिश हो सकती है, 10% ना भी हो। तो कैंडलस्टिक भी ऐसे ही काम करता है कि हो सकता है कि मार्केट ऊपर जा सकती हो, 10% ना भी जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अगर मार्केट ऊपर ना जाए तो हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लेकर के मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। तो दोस्तों हैमर कैंडल ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, कलर मैटर नहीं करता है। बस डिपेंड ये करता है कि वो उसका फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है। बिल्कुल डाउन ट्रेंड के बाद एक सपोर्ट पे बनना चाहिए हैमर कैंडल, तभी वो वर्क करेगा। कहीं बीच में बन जाए या टॉप पे बन जाए तो वो वर्क नहीं करेगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे सामने में रेड कैंडल है और फिर भी वो हैमर है क्योंकि वो डाउन ट्रेंड के बाद एक सपोर्ट पे बना है। और इसका साइकोलॉजी में हमने आपको पीछे बताया था कि ये काम कैसे करता है या कैसे इसकी साइकोलॉजी काम करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कैंडलस्टिक के साथ। जब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, योरसेल्फ।